जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं, अपने बालक का नाम स्मरण किया उसने, है ना। ध्यान से सुनो, विपत्ति में पंचम स्कंद की कथा है, नारायण कवच के बाद छठे स्कंद की। विपत्ति में पड़ा हुआ जीव जब भगवान नारायण को पुकारता है, कहते हैं इस वायु में भगवान नारायण के दूत 24 घंटे भ्रमण करते हैं। अब बताइए, उसके सामने तो यम के दूत आए, मगर नारायण का नाम स्मरण करने के कारण पुत्र के ब्याज में भगवान नारायण के पार्षद आ गए। आपस में पता है धक्का मुक्की हुई, क्यों जी? उन्होंने बड़ी सेवा की उनकी यमदूतों की, और उनसे कहा ध्यान रखना, आज के बाद ऐसी जगह आना ही मत। कहां? जहां हमारे प्रभु का नाम लिया जाता है। वो तो बड़े खिन्न हुए और उन्होंने यमराज से यम फांस पटक करके क्या कहा, आज के बाद ये नौकरी हमको नहीं करनी। कौन कौन शासन करते हैं मृत्यु लोक में, समझ में नहीं पड़ता। वो इतना बड़ा पापी। तो यमराज ने कहा पहले पूरी बात तो बता दो, भले मानुष, बात क्या है? कि बात कुछ नहीं, बेटे का नाम लिया और नारायण के दूत प्रकट हो। तो यमराज ने कहा तुमने गलती की है, जहां मेरे स्वामी का नाम स्मरण हो वहां तो धोखे से कभी जाने मत। कहते हैं इस वार्ता को उस अजामिल ने श्रवण कर लिया, तत्काल अभी मरा नहीं था वो, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ऋषिकेश गया है, जहां आज परमार्थ निकेतन आदि बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। उसी क्षेत्र में जाकर के उसने 6 महीने अस्ताक्षर नारायण मंत्र की उपासना की और साधे भगवान विष्णु के लोक चला गए। देखो, एक बहुत अच्छी बात मन में आई है तो कह दूं। हम क्या विपत्ति के लिए ही बैठे होते हैं? कब विपत्ति आएगी तब भगवान का स्मरण करेंगे? क्यों साहब, हद हो गई बात। प्रसन्नता के क्षणों में अधिक भगवान को याद करो। किस क्षणों में? प्रसन्नता के क्षणों। सुन लीजिए, जो प्रसन्नता के क्षणों में हरि को याद करता है, विपत्ति में उसको भगवान याद नहीं आते हैं, भगवान स्वयं उसकी याद करते हैं। जय हो। इसलिए विपत्ति के लिए मत बैठो कि बुखार चढ़ेगा, जब सर में दर्द होगा तब हरि शरणम बोलेंगे या भगवान का स्मरण करेंगे। नहीं नहीं, हम प्रसन्नता में उनको पुकारेंगे। क्यों जी? कितनी अच्छी अच्छी कथाएं आई हैं। ये अवतारों की एक बड़ी श्रृंखला है, बड़ी लिस्ट है। क्यों जी? जहां भगवान, और एक बात ध्यान से सुनिएगा, मानव के कल्याण के लिए ही भगवान ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। किसके लिए? कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए। तो क्या भगवान और जीवों का कल्याण नहीं चाहते हैं? ध्यान से सुने, और जीव उस योनि में अपना कल्याण करने में स्वतंत्र नहीं है, ये मानव योनि ही है हम कल्याण करने में स्वतंत्र हैं। चाहे तो कर सकते, चाहे तो कर सकते, ना चाहे तो नहीं कर सकते। बोलो। एक दिन क्या हुआ, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और उनके तमाम शिष्य बैठे थे। तो वो रोज अपने प्रवचन में कहते हैं कि प्रत्येक जीव मुक्त है, मुक्त हो सकता है। तो उनके शिष्य ने कहा कि आप रोज एक ही बात कहते हो, बात समझ नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा भाई मेरी बात समझो। मैंने कहा कि प्रत्येक जीव मुक्त है और मुक्त हो सकता है अगर वो चाहे तो। जिस गांव में जंगल में वो रुके हुए थे, उस गांव में अपने सेवकों को भेजा। बड़ा गांव था क्षत्रियों का। बुद्ध क्षत्रिय घर से आए थे, महावीर क्षत्रिय घर से आए थे। सुन लीजिए,
कि राजाओं के लड़के थे। कहते हैं जब वो गांव में उनके सेवक गए, गांव में पूछा, एक लिस्ट बना रहे थे जैसे आज इस समय SIR चल रहा है ना जी, वोटर लिस्ट तैयार हो रही नहीं, तो सबसे पूछते कि कोई मुक्ति चाहता है। सबने नाम लिखे अपने, मगर आकांक्षा में किसी ने मुक्ति नहीं लिखी। क्या नहीं लिखी? मोक्ष की बात नहीं कही किसी। जब पूरे गांव में भ्रमण करके उनके भक्त लौटे, पूछा कि लिस्ट बताओ। क्या बताओ? लिस्ट निकाली, पूरे गांव में सबके नाम लिखे हुए थे। कहीं क्या हुआ? कहीं किसी ने मुक्ति की बात नहीं लिखी, किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, किसी को मुक्त नहीं होना। तो बुद्ध ने कहा लिस्ट को फाड़ दो। वो बात समझ गए होंगे, मुक्त तो सब हो सकते हैं, मगर कोई ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको जबरदस्ती मुक्त थोड़ी किया जाएगा। ऐसे ही दूसरी योनियों में विराजा, दूसरी योनियों में मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, मगर मानव योनि ही ऐसी है जिसमें मुक्त होने का उपाय है। मानव मुक्त हो सकता है अगर वो चाहे तो, वो ना चाहे तो नहीं हो सकता। क्यों जी? भागवत के 11 स्कंद में 9 योगेश्वरों के संवाद में आया है कि वो 9 योगेश्वर चाहते हैं कि हमारा भारत भूमि में जन्म हो। अब बताइए कहाँ जन्म हो? भारत भूमि में। भारत में जन्मे क्यों? भारत में कृष्ण और राम का जन्म होता है, कृष्ण और राम के अवतार होते हैं, परमात्मा के अवतार होते हैं, भक्त आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं, तो वो योगेश्वर भी भगवान इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, मानव जन्म लेने के लिए तरसते हैं। बड़ा आध्यात्मिक संवाद है 9 योगेश्वरों का, मगर भागवत में कहता ही क्यों कोई नहीं कहता। श्रोताओं की भी पात्रता नहीं है वैसी, इसलिए उन संवादों को कोई नहीं सुना। क्यों मारे? सही बात। कल आप सप्तम स्कंद में कथा श्रवण किए थे प्रहलाद जी की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्या कहते हैं? सदा सेव्या। कितने दिन कथा सुने, कब सुने और कब ना सुने? वो कहते हैं सदा सेव्या। अब बताइए, पहले तो यही समझिए, कब कितने दिन सुने? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन? हमेशा अलग अलग सत्र चलते हैं। बैकुंठ में जब माता लक्ष्मी कथा कहती हैं तो नारायण 1 महीने तक कथा श्रवण करते हैं। 1 महीने का सत्र होता है, माता लक्ष्मी कहती हैं और भगवान नारायण श्रवण करते हैं। और जब नारायण कथा कहते हैं तो माता लक्ष्मी श्रवण करती हैं। वो 15 दिन का सत्र होता है। कितने दिन का? 15 दिन का। और इस मृतलोक में ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्र रखा। कितने दिन का? 1000 वर्ष का। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष। वो बड़ी विचित्र बात कहूं, उन्होंने अपने वक्ता को नहीं बदला। बोलो क्यों जी? उन ऋषियों की निष्ठा देखी आप। और उनकी जब ऐसी निष्ठा हुई तो भगवान विष्णु ने कहा 1000 वर्ष का तुम्हारा सत्र है तो वहां कलयुग का प्रवेश होगा ही नहीं। हो ही नहीं सकता। बोलो
ध्यान से सुने, जिस दिन आपके हृदय में ऐसा शुभ संकल्प होगा, उस दिन आपके हृदय में कलयुग प्रवेश करेगा नहीं। कर ही नहीं। कलयुग किससे डरता है बोलिए? अभी गंगा के तट पर एक बहुत बड़े महापुरुष तपस्या लीन थे। देखिए, थोड़े दिन की बात कहूंगा, थोड़े दिन पूर्व की घटना। वो महापुरुष गंगा जी के तट पर पर्णकुटी बना करके जब में प्रवृत्त हुए तो एक दिन कलयुग आ गया उनके पास। देखिए, वो कलयुग ने कहा कि तुम यहां से जाओ। कि क्यों जाए? कि तुम नाम जप कर रहे हो और उस नाम जप के प्रभाव से लोग आकर्षित होने लगे हैं, तुम्हारे पास आने लगे हैं, कलयुग का प्रभाव कम होने लगा। तो उन महात्मा ने कहा, महाशय हम तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। बोलिए, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये सत्य घटना। जब कलयुग उस महात्मा के सामने प्रकट हुआ तो कलयुग ने कहा कि यहां से जाओ, डेरा समेटो यहां से। ध्यान से सुनिए, जब कोई आप श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उसमें व्यवधान क्यों आता है? व्यवधान क्यों आता है? कलयुग का पेट दर्द करता है। क्या होता है? कलयुग का पेट दर्द करता है। जब भी आप कोई सत्कार्य करेंगे तो कलयुग का पेट दर्द करेगा, 50 लोग विरोध करने वाले आ जाएंगे। क्या कर रहे हैं भाई? अभी कोई समय है क्या? तो सदा से निरंतर हम भगवान की कथा सेवा में लगे हैं। सुने या सुनाएं, सुने या सुनाएं, कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 24 घंटा में 20-30 मिनट का समय निकाल करके हम आपस में भगवान की चर्चा वार्ता कर ही सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब तो सबके घर में पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों जी? पहले तो गांव में एक पढ़ा लिखा होता था, 100 बगैर पढ़े लिखे होते थे। क्यों होते थे? कि बिल्कुल वो 100 लोग इकट्ठे होते, एक सुनाता, 100 सुनते। अब तो 100 घर हैं तो 100 घर में 10 आदमी रह रहे हैं तो 10 ही पढ़े लिखे। मगर विडंबना है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी न कहीं रामायण का पाठ होता है, न कहीं भागवत गीता का पाठ होता है। सत्य बात। इसलिए श्रोताओं को पता ही नहीं होता है कथा कहां से चलती और कहां समाप्त होती। क्योंकि उनके संज्ञान में नहीं है ये बात। अगर वो विधिवत पुराण का पाठ करेंगे, ग्रंथों का पाठ करेंगे, तो उनको पता होगा कथा की श्रृंखला कैसे चलती है। आज बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इन्होंने पूर्व में जो जिस गांव में पैदा हुआ वहां गांव का एक आदमी कथा कहता और गांव के 150 लोग रात्रि में पुराणों को श्रवण करते। आज भी हमारे ब्रज क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं, आगरा मंडल, मथुरा मंडल में, जहां 12 महीने रामायण का पाठ होता है। 12 महीने। त्यागी जी बैठे, क्यों साहब? कितने गांव हैं? सदा से दिया। हम किसकी सेवा करें? किसकी सेवा करें? कि भागवत की सेवा करें। और भागवत की सेवा क्या है? भगवान के गुणों का श्रवण ही भगवान की सेवा है, सबसे बड़ी। यही तो भागवत की सेवा है। कोई भागवत के हाथ पांव थोड़ी दबाना। क्यों?